तो ये प्रैक्टिस है वेट लॉस के लिए। ये 15 मिनट्स की प्रैक्टिस है। स्टार्ट करेंगे विद नेक एक्सरसाइजेस। इसमें साइड बेंडिंग करनी है फ्यू राउंड्स, फिर अप एंड डाउन करना है फ्यू राउंड्स जितना कंफर्टेबल हो सके, एंड देन लेफ्ट एंड राइट करना है फ्यू राउंड्स जितना कंफर्टेबल लगे आपको। इसके बाद हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन में हमें करना है क्लॉकवाइज रोटेशन करना है इसमें, और थोड़ी देर एंटी क्लॉकवाइज करना है। अब ये ध्यान रखिए कि जब आगे से जाएंगे तो हमारी कोहनियाँ मिले, टच करें। इफ़ पॉसिबल नहीं होता है तो अपना मैक्सिमम ट्राई करेंगे। और जब पीछे से लेके जाते हैं तो वो हमारे जो शोल्डर प्लेट्स हैं वो भी मतलब बाहर है, इतना करना है। फिर हम करेंगे बॉडी स्ट्रेच इन एंड आउट। अभी यहाँ पे हम करेंगे अपनी बॉडी को पूरा सक इन, एब्डोमेन इन, बेली इन, और उसके बाद जब पीछे करेंगे तो पूरा बैक बेंड करेंगे, पूरा एक कर्व लेके आएंगे। ऐसे थोड़े से राउंड्स करने हैं जिससे हमारी बॉडी थोड़ी सी ओपन हो जाएगी और थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, तो कंफर्टेबल रहेगा फर्दर हमें करने के लिए। रिस्ट रोटेशन करेंगे राइट एंड लेफ्ट, राइट हैंड साइड पे फ्यू राउंड्स करें इसके, और फिर हमें लेफ्ट साइड पे करना है रिस्ट रोटेशन। इसके भी फ्यू राउंड्स करेंगे, थोड़ा सा हमारे जॉइंट्स ओपन अप हो जाएं। उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे फर्दर। और अब यहाँ से हमें आना है टेबल टॉप पोजीशन में, जिस पे हम नीज पे आएंगे और हाथों को सामने रखेंगे। उसके बाद हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। फ्यू राउंड्स करने हैं इसके भी। इनहेल अप करेंगे और एक्सहेल डाउन करेंगे। और यहीं से हमें चेंज करना है इसको लेग रेज में। इसमें क्या करेंगे, हम अपना लेग स्ट्रेच करेंगे अप, नी करेंगे स्ट्रेट, और यहीं से हम अपने पैर को लेके आएंगे आगे। फिर पीछे स्ट्रेच करेंगे और फिर आगे लेके आएंगे। वन मोर टाइम पीछे स्ट्रेच करेंगे, फ्यू राउंड्स करने हैं जितना कंफर्टेबली हो सके। अब यहीं से हम लेग चेंज करेंगे, दूसरी साइड भी करेंगे, लेफ्ट साइड लेग स्ट्रेच अप और थोड़ा सा आगे, अगेन पीछे अप आगे। और ये आपको करने हैं फ्यू राउंड्स जितना कंफर्टेबल लगे, 5 और 10 राउंड्स। इंक्रीज कर सकते हैं तो इंक्रीज भी ठीक है। और उसके बाद हमें यहीं से करना है नीज को, पीछे वाले जो बैक लेग है उसकी नी को अप लाके पुश करना है अपने हिप को डाउन। इसको थोड़ी देर करेंगे पुश। उसके बाद हमें सेम ऑपोजिट साइड करना है, बैक नी को अप लेके आना है और हिप को नीचे पुश करना है। दिस इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस टू रिड्यूस योर थाई फैट। उसके बाद हम करेंगे सेम ऑपोजिट साइड में दोबारा से, लेकिन इस बार क्या करना है, हमें अपनी एल्बोज भी डाउन करनी है और उसको फ्लोर पे लेके आना है। तो इसको होल्ड करना है हमें थोड़ी देर तक। अगर कंफर्टेबल लगता है तो एल्बोज डाउन रखें, वरना आप वापस हाथों पे भी पाम्स को भी रख सकते हैं और ऊपर आके होल्ड कर सकते हैं। ऑपोजिट साइड में भी करेंगे सेम, एल्बो डाउन। कंफर्टेबल है तो, कंफर्टेबल नहीं है तो आप वापस अपने पाम्स पे आ सकते हैं। पीछे का नी अप रखना है या डाउन रखना है ऑन द फ्लोर, या आपकी चॉइस है, लेकिन हमें ऑल द टाइम अपने हिप को नीचे पुश करना है। थाई फैट को रिड्यूस करता है और बेली फैट को भी रिड्यूस करते हैं। और यहीं से हम क्या करेंगे, अपने हाथ से अपने नी को बाहर पुश करेंगे और ऊपर देखेंगे। इसी को करना है हमने ऑपोजिट साइड पे भी। वहाँ पे नी लेके आएंगे और हाथों से अपने पाम से पुश करेंगे और इसको ऊपर देखना है, अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाना है ट्विस्ट करते हुए। यहीं से हम करेंगे पर्वतासन। पर्वतासन में थोड़ी देर होल्ड करें और बॉडी को नीचे पुश करें, और उसके बाद धीरे धीरे आगे आना है, वॉक इन, और उसके बाद वॉक बैक। फिर से ट्राई करेंगे हम दोबारा से, वॉक इन करेंगे और उसके बाद वॉक बैक करेंगे। इसको आपको करने फ्यू राउंड्स। ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है यहाँ पे। इसको प्रैक्टिस करें डेली, तो इससे हमारा बेली फैट भी रिड्यूस होगा। तो अब हम आएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में, और यहाँ से हमें करना है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए हमें 12 राउंड्स करेंगे हम। इनहेल, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हिप को फॉरवर्ड करेंगे, बैक बेंड करेंगे, और यहीं से हम एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे। ट्राई करेंगे हमारा हाथ टच हो जाए फ्लोर पे, वरना हम ट्राई करेंगे टच नहीं होता है, और टच हो जाता है तो अपना माथे को, मतलब फोरहेड को अपने इस पे टच करना है, नी पे। यहाँ से जाएंगे हम प्लैंक पे। उसके बाद गो डाउन, इनहेल, कम अप टू भुजंग आसन। उसके बाद आएंगे वापस पर्वत आसन में। पुश योर बॉडी डाउन एंड होल्ड, कीप ब्रीदिंग। दूसरा पैर आगे लेके आएंगे, अनदर लेग फॉरवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे होल्ड, इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। उसके बाद इनहेल, कम अप, एंड ये कंप्लीट सूर्य नमस्कार का राउंड होता है। आप इसको कितनी बार भी कर सकते हैं, मतलब आप 1 राउंड 2 राउंड जितना भी कंफर्टेबल लगता है कर सकते हैं। अब हम करेंगे थोड़ी सी ट्विस्टिंग करें, सिंपल, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है इसमें, बस हमें सिंपल सा ट्विस्ट करना है। उसके बाद लेग अपार्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे हम अगेन फॉरवर्ड बेंड करके ट्विस्टिंग करनी है। राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाके ट्विस्ट करना है, फिर उसके बाद चेंज करनी है साइड। इसकी आप करें स्टार्टिंग में जितना 15 या 20 राउंड्स तक करें, और उसके बाद इंक्रीज करना है, ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते रहे टाइम टू टाइम।
इसके बाद हम करेंगे थाइस के लिए हिप डाउन, कम टू दिस पोजीशन और ऐसे मूव करें राइट एंड लेफ्ट, इसको होल्ड करें और ऐसे मूव करेंगे। तो वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर फुल बॉडी फैट रिडक्शन। और इसके बाद हम करेंगे इस प्रैक्टिस को। इस प्रैक्टिस में अगर आपको नी या बैक पेन है तो आपको जंप नहीं करना है, सिंपली बस आपको ऊपर हैंड्स लेके जाना है और लेग्स को बैक लेके जाना है, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं। वेरी गुड प्रैक्टिस टू रिड्यूस योर फुल बॉडी फैट। इसको फ्यू राउंड्स करेंगे। अगर आपको नी या बैक पेन है तो जंप बिल्कुल भी नहीं करना है, इस जस्ट तुम्हें हैंड ऊपर लेके जाने हैं, उसके बाद नीचे लेके जाने हैं, लेग्स को पीछे लेके जाना है, आगे लेके आना है, इतना ही करना है। इसको स्मूथली करते रहना है, उससे भी आपको बॉडी फैट रिड्यूस होगा। इसके में कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आप जंप नहीं कर पा रहे तो। अगेन लेग अपार्ट करेंगे, राइट, अगर आप राइट साइड टर्न लेते हैं तो राइट फुट आउट, लेफ्ट साइड टर्न लेते हैं तो लेफ्ट फुट आउट करेंगे। और इसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे लाके साइड बेंडिंग करनी है। राइट साइड आप बेंड करें, थोड़ी देर आपको फ्यू सेकंड्स रुकना है, उसके बाद आप लेफ्ट साइड करेंगे। इससे साइड बेली फैट रिड्यूस होता है और इससे थोड़ी देर आपको होल्ड करना है फ्यू सेकंड्स। तो अब हम करेंगे इसके बाद मल आसना, जो कि पीरियड्स पेन में, पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स में, पीसीओडी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे डेली प्रैक्टिस करें। और फ्यू और भी आसन होते हैं जो पीसीओडी में करने चाहिए, ये वन ऑफ देम है, इसे ऐड करना है अपने आसनों में। तो इसे होल्ड करना है और थोड़ा सा राइट एंड लेफ्ट मूव करना है, अप एंड डाउन भी मूव करना है और होल्ड करना है जब तक आपको प्रेशर फील हो रहा है। यहाँ से हम चेंज करेंगे, हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है पीसीओडी के लिए। इससे हमारे थाई मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं और हमारा थाई फैट भी रिड्यूस होता है। और इसमें कोशिश करें कि आप अपनी बॉडी को ऐसे कर्व ना रखें, थोड़ा स्ट्रेट करें। बॉडी को अप लेके आएंगे तो आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट हो जाएगी। इसको करें, फास्ट करें और इसके राउंड्स करें 30, 40, 50 इनिशियली इतना कर सकते हैं। उसके बाद हम एक लेग को स्ट्रेच आउट कर लेंगे, कोई भी लेग हो सकता है, राइट और लेफ्ट। जैसे मैंने राइट लिया है तो मैं अपना लेफ्ट हैंड अप लेके जाऊंगी और उसके बाद राइट हैंड को आगे ट्विस्ट करके लेके आऊंगी फ्लोर पे। उसके बाद लेफ्ट हैंड से साइड बेंडिंग करूंगी राइट साइड पे। अगर आपको लेफ्ट एंड राइट ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप जस्ट पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं, जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं कि एक हाथ ऊपर लेके जाना है, उसके बाद साइड बेंडिंग करनी है। अभी इनिशियली टच नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे करते रहना है और आपका मतलब आपका ये हाथ टच हो जाएगा ग्रेजुअली आपके टोज पे। तो हाथों को ऐसे स्ट्रेच आउट करना है, मतलब वहाँ पे लेके जाना है और अपनी बॉडी को आउट लेके जाना है। अब इसे लेग चेंज करना है, यहाँ से लेके जाएंगे लेफ्ट लेग स्ट्रेच आउट और यहाँ से राइट हैंड अप होगा और फिर बेंडिंग होगी। जस्ट कॉपी जैसे जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, राइट हैंड अप एंड स्ट्रेच आउट। इसमें एल्बो पूरी स्ट्रेट हो जानी चाहिए, हमारी कोशिश रहे, और हमारे जो बाइसेप्स है हमारे ईयर को टच हो। ऐसा नहीं है कि हमारे बेंड हो रही है एल्बोज। इसके आप फ्यू राउंड्स कर सकते हैं जितना कंफर्टेबल है, लेकिन कंफर्टेबल मतलब ये नहीं होता है कि आप 3 या 4 कर रहे हैं। अगर आप 4 कर सकते हो तो 5 करें और इसको ग्रेजुअली इंक्रीज भी करना है अपने काउंट्स को। अगर 1 महीना हो जाता है तो आप 5 पे नहीं रहेंगे, 1 महीना हो जाता है तो आप 30 के आसपास पहुँच जाना चाहिए। अब हम वापस पर्वतासन में आके लेग रेज करेंगे, लेग अप और आगे लेके जाके हमें एल्बो पे टच करना है। इसके करने हैं 5 काउंट्स और उसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज। और इसी में हमें लेग चेंज करना है, लेफ्ट साइड करेंगे, लेग अप, उसके बाद बेंड करके नी को एल्बो पे टच करना है और उसके बाद लेग वापस अप करना है। इसके भी सेम काउंट्स करने हैं जितने हमने राइट साइड करे। और यहीं से हम क्या करेंगे, पर्वतासन और भुजंग आसन का कॉम्बिनेशन करेंगे। हम भुजंग आसन पे आएंगे, ऊपर देखेंगे और पीछे भी देखना हमें सेम टाइम पर, यहीं से पर्वतासन में आएंगे। तो इसके हम करेंगे फ्यू राउंड्स। मतलब ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। बेली फैट ही नहीं, इनफैक्ट फुल बॉडी फैट रिड्यूस करेगा, आपके ब्रेस्ट भी रिड्यूस करेगा, इनफैक्ट शेप में भी लेके आएगा। शोल्डर इश्यूज सॉल्व होते हैं, बैक इश्यूज सॉल्व होते हैं। पर्वतासन में थाई फैट रिड्यूस होता है और हमारा बेली फैट भी रिड्यूस होता है। तो बेसिकली ये फुल बॉडी के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसे तो डेली करना ही करना है, ऐड करना है अपनी प्रैक्टिस में। और मैं कहूँगी योगा कभी छोड़ना नहीं है। ऐसे नहीं है कि आज कर लिया कल कर लिया, अगर जिस दिन मन नहीं है थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। अब यहाँ से हम लेट जाएंगे कमर के बल, दैट मीन्स हम सुपाइन पोज में आएंगे। उसके बाद एक नी बेंड करेंगे और ऑल्टरनेट दूसरी नी भी बेंड करेंगे। और इसको जो नी बेंड कर रहे हैं इसे हमें अपनी बॉडी के पास मैक्सिमम लेके आना है, मतलब अपनी चेस्ट पे एकदम इसको पुश करना है अपने हाथों से अपनी नीज को।
इसके फ्यू राउंड्स करेंगे, 5 और 10 राउंड्स करें कंटिन्यूअस और फील करें कि क्या स्ट्रेच आ रहा है आपके एब्डोमेन पे, बेल्ट पे। और यहीं से हम वेरिएशन ऐड करेंगे। इसमें एक नी बेंड रहेगी और एक लेग अप एंड डाउन करना है फ्यू राउंड्स, 10 और 20 एज पर कंफर्ट जोन। उसके बाद लेग चेंज करना है, वही सेम लेग अप एंड डाउन फ्यू राउंड्स एज पर योर कंफर्ट जोन। याद रहे ग्रेजुअली अपने काउंट्स इंक्रीज करने हैं। आप कंफर्टेबल हो गए हैं तो ये नहीं है उतना ही रखिए, कंफर्टेबल हो गया है तो आपको 5 काउंट्स बढ़ाने हैं। अब यहीं से हम करेंगे सेतुबंद आसन, जो कि बैक के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इनहेल एंड एक्सेल करना है इसके साथ साथ। इनहेल लिफ्ट योर हिप अप, एक्सेल डाउन। इसके करेंगे फ्यू राउंड्स। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप करेंगे, लिफ्ट करेंगे पूरा बॉडी को, आपकी चेस्ट आपकी चिन को टच हो जाए, हिप को और ऊपर लेके आए जितना मैक्सिमम हो सकता है। अपने थाई को पैरेलल लेके आए फ्लोर के, अपनी बॉडी को ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश करते रहना है ऑल द टाइम। थाइस पे प्रेशर आएगा, फील करना है उस स्ट्रेच को कम्प्लीटली। होल्ड होता है इट्स ओके, नहीं होता है तो यू कैन रिलीज द पोस्चर। इसके बाद हम करेंगे लेग लेके आने आपको 90 डिग्रीज पे, टोज इन करना है, डाउन करे टोज को। उसके बाद दोनों हाथों से अपने टोज को, बिग टो को टच करना है। कम अप, लिफ्ट योर अपर बॉडी अप एंड गो डाउन। इसके करने हैं इनिशियली 15 राउंड्स। उसके बाद आप अपनी मर्जी से इंक्रीज करेंगे 2 काउंट्स, 3 काउंट्स। यहीं से हम चेंज करेंगे अपनी प्रैक्टिस को। आप पेट के बल दैट मीन्स प्रोन पोस्चर में आए। उसके बाद साइड में अपने हाथों का सपोर्ट लेके साइड पोस्चर में आए, दोनों हाथ फ्लोर पे। और उसके बाद जो लेग ऊपर है उसको लेग रेज करना है, इससे साइड बेंडिंग होगी हमारी। इसके करने हैं आपके राउंड्स जो भी कंफर्टेबल लगता है। स्टार्ट करें 15 राउंड से मिनिमम। उसके बाद आप ग्रेजुअली जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है साइड चेंज करेंगे। यहाँ से हम साइड चेंज करेंगे, दूसरा लेग रेज करना है, साइड बेंडिंग होगी इससे भी, बैक पे, कमर पे, वेस्ट पे। लेग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन फ्यू राउंड्स, 15 तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं। उसके बाद एज यू विश इंक्रीज इट अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। और ज़्यादा कंफर्ट में नहीं रहना है, हल्का सा अपनी बॉडी को एक पुश देना है, लेकिन इतना ज़्यादा पुश भी नहीं देना है कि आपको पेन हो नेक्स्ट डे। पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्टेबली करेंगे। हमारी मतलब कोई भी इश्यूज होंगे बॉडी में, डिजीज़ होंगी या भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो ठीक हो जाएंगी। योगा को हार्ड नहीं बनाना है, मतलब हम दिमाग में रखते हैं दूसरों के पोस्टर देख के, वो सालों से कर रहे हैं जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हम करेंगे प्लैंक। हिप को ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है, ज़्यादा डाउन भी नहीं करना है, सेंटर में लेके आना है। होल्ड करेंगे इसे एज पर योर कैपेसिटी। स्टार्ट विथ 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स नहीं हो रहा है तो 10 सेकेंड्स तो मिनिमम करना ही करना है होल्ड। उसका 20 सेकेंड्स ग्रेजुअली इंक्रीज। इसको अगर आप लाइफ में कैसे भी करके डेली करके इंक्रीज कर लेते हैं अप टू 15 मिनट्स, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे इंक्रीज होगा 15 मिनट? जस्ट डेली आप जितना कल किया है उतना तो आपको होल्ड करना ही है। हो सके तो 3 सेकेंड 4 सेकेंड एक्स्ट्रा करें डेली। ये पीछे से नॉइज़ जो भी आ रही है इग्नोर करें, हमारे यहाँ पे पता नहीं कहाँ गाने बज रहे हैं। इसको होल्ड करेंगे हम। मैंने होल्ड किया था इसे 2 मिनट तक। मेरा भी काउंट अभी ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है फिर से, तो 2 या 3 मिनट्स के बीच में ही मेरा प्लैंक आता है। और ये हमारी लास्ट प्रैक्टिस है। इसके बाद अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। फॉर 10 मिनट्स आपको रिलैक्स ज़रूर करना है योगा प्रैक्टिस के बाद। ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलैक्सेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी स्ट्रेचिंग और कोई भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिलैक्स करेंगे और उसके बाद अपना डेली रूटीन में जाएंगे। हो सके तो मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी प्राणायाम और उसकी मेडिटेशन की, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इतना भी डेली प्रैक्टिस करते हैं आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका बुढ़ापा या फिर ऐसे ओल्ड एज में आपको बहुत अच्छी मतलब सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।